फ्रंट पार्ट है। यहाँ किसने इसको नैपकिन को इस्तेमाल नहीं किया, फीमेल्स में नहीं किया। जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया मैं उनको बुलाना चाहूंगी प्लीज, जस्ट टू टच एंड फील, नथिंग एल्स। टच करो, आ जाओ ना। क्या फील हो रहा है? मटेरियल स्मूथ है। नाउ टच दिस मटेरियल, ये ड्राई है। ओके, अगर आप देखने से भी आपको समझ में आएगा ये मटेरियल रफ है और ये मटेरियल एकदम स्मूथ है। व्हाई? इट इज 100% कॉटन एंड इसे कहा जाता है माइनर प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक ही है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? टच एंड फील से तो मैंने कह दिया, उसने मान लिया। बाकी यहाँ 100 लोग बैठे, मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि जब तक छुओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक डेमो है, इसका एक डेमो करते हैं। मैं नैपकिन का ना ये ऊपर वाला लेयर फाड़ देती हूँ। ओके, ये नैपकिन का मैंने फ्रंट लेयर निकाला यहाँ से, जिस लेयर को मैम ने कहा था रफ है। ठीक है, तो ये रफ लेयर को निकाल रही हूँ मैं। ये मेरा फ्रंट लेयर नैपकिन का। ठीक है, अब इसका अगर मुझे डेमो करना है तो इसको मैं जलाऊंगी। फाइन। अगर कपड़ा है तो क्या होगा? जल जाएगा। और अगर कपड़ा नहीं है तो? प्लास्टिक है तो भी जलता है, लेकिन टुकड़ेगा, धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, मैं बकेट की राह देख रही हूँ। जैसे बकेट आ जाता है पानी से भरा हुआ, वी विल डू द डेमो। ठीक है, इसको भी निकालते हैं, ये भी चेक करते कि ये कॉटन है या नहीं है। चलेगा। ठीक है, ये हमारे नैपकिन का फ्रंट लेयर निकाला। अब देखो, आप देख रहे होंगे इस नैपकिन में ब्लू है, दैट इज अ डिजाइन। इसमें भी ब्लू है, बट ये चिप है। और ये पता है आपको, ये चिप का फॉर्मूला हमारा पेटेंट है, हमारे अलावा अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वेस्टीज का पेटेंट है। ठीक है, ये चिप क्या है, आई एक्सप्लेन यू। फिलहाल वी विल डू वन डेमो जो मैं आपको बता रही थी। मैं पानी इसमें इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे आग से डर लगता है। फाइन, ये जो बाहर वाला नैपकिन था ये उसका चिप है। और अगर आप ये डेमो कर रहे हो घर पे तो प्लीज प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, और बेस्ट पार्ट बाथरूम में बैठ के करिए बाल्टी और पानियों के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता है इसलिए थोड़ा सा पानी लेके बैठती हूँ अपने साथ। नाउ ये जल रहा है, सी क्या हो रहा है? कुछ गिर रहा है नीचे पानी में। ये प्लास्टिक है जो मेल्ट हो रहा है, प्लास्टिक पिघलता है। ठीक है, अब ठंडा हो गया। सी दिस प्लास्टिक ड्रॉप्स, जलने के बाद भी नहीं गया, फिर भी प्लास्टिक बना हुआ है। एंड जलने के बाद ये नैपकिन पूरा सिकुड़ गया है। डन। इसमें जो माचिस का तिल्ली है वो भी पूरा प्लास्टिक के साथ चिपका हुआ है। अब ये नैपकिन को भी जलाते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है।
ये जलता है या पिघलता है। अब आप सोचो, पहला स्टेप दिखाया, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या खराब? ये अच्छा है और वो खराब। अब दूसरा जो मैं कह रही थी, ये चिप है जिसे बोला जाता है ग्रिपेन चिप। ये भी 100% कॉटन है। आई नो दिमाग में जब चिप शब्द आता है ना, तो चिप से दिमाग में प्लास्टिक है, स्टील है, क्या है? ये भी कॉटन है। बट इस चिप का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जैसे आपकी बॉडी के साथ टच होता है, ये एक्टिव हो जाता है एंड आपको जो उन दिनों में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब पेट दुखना, पैर दुखना, कमर में पेन होना, और इसके कारण मैक्सिमम लेडीज कॉम्बीफ्लेम लेती है, पेन किलर्स लेती हो ताकि सर दर्द ना हो, कमर दर्द ना हो, काम कर सको आप, तो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चिप उस क्रैम्प्स को कम करती है। ये इस चिप की खासियत है क्योंकि इसके अंदर ग्रिपेन एनॉय है, स्ट्रिप्स है, एंड बेस्ट पार्ट ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के पास है और कोई कंपनी के पास ये नहीं है। नाउ इसके अंदर कॉटन लेयर है क्योंकि आप एड्स में सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे एडवर्टाइजमेंट में कि भाई लंबा सोखेगा, कपड़े बिगड़ेंगे नहीं, तो ये रहा कॉटन लेयर। ये इतना ही कॉटन है एंड यू नेवर नो ये कॉटन भी है या इसमें प्लास्टिक मिक्स है, यू डोंट नो। ठीक है, हमारे नैपकिन में भी कॉटन लेयर है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये हमारा नैपकिन का कॉटन लेयर है। ये इतना बड़ा है, पूरा 360 डिग्री ब्लैक है और ये इतना ही फाइन। एंड ये 100% कॉटन, अगर आप देखोगे तो पूरी कॉटन शीट है। दूसरा, इस नैपकिन के अंदर ये पेपर है, ठीक है, वैसा ही पेपर बाहर वाले नैपकिन में भी है। ओके, दोनों नैपकिन में पेपर है और ये पेपर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा सोखना। ठीक है, वैसे कहा जाता है एक फीमेल की बॉडी में से 3 दिन का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 100 ml जितना ब्लड निकलता है। ठीक है, तो उतना सोख करने की कैपेबिलिटी एक नैपकिन में होना चाहिए। और अगर आप चेक करोगे तो शायद 1 गिलास पानी आराम से 100 ml पानी होगा। 240 में काउंट कर लिया, डन। अब एक काम करते हैं, मैं दोनों में मैंने सेम पानी भरा है। ठीक है, 1 गिलास में ये जो बाहर वाला नैपकिन है ना, उसका पेपर डाल रही हूँ और दूसरे ग्लास में जो हमारा नैपकिन है उसका पेपर डाल। 2 मिनट काउंट करोगे, काउंटिंग शुरू करो फॉर 2 मिनट्स। आई एम श्योर 30 सेकेंड हो गए होंगे। 30 सेकेंड, 40, 43, 50 हो गया। मैंने 2 मिनट बोला था, 2 मिनट के पहले ही पानी गायब। पूरा पानी गायब और यहाँ अभी भी पानी घूम रहा है। इसको 2 साल तक रखोगे तो भी पानी ऐसे ही रहेगा। यस, राइट, क्योंकि प्लास्टिक है। ठीक है, अब ये जिसने पानी पिया ना, इसके अंदर उसे कहा जाता है सुपर
एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। ये रहे वो पॉलीमर्स जो पानी पीने का काम करते हैं। हाँ, आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा अरे मैडम ये तो हमारे एग्री वाला क्या है, ये वैसा कुछ है, टेक्नोलॉजी वही, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ एलोवेरा, ये एलोवेरा से बना हुआ, दैट्स द रीजन। टेक्नोलॉजी वही है, चीज वो नहीं है। सोच वहीं पे चलती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता हमारी हेल्थ के साथ। बट इट इज एलोवेरा जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं करे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम अगर ऐसा है तो ये वातावरण में कितना नुकसान करेगा, ऐसा फूल जाएगा तो वातावरण में नुकसान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पानी में और हवा में और जमीन में अगर प्लास्टिक को डाल दो तो प्लास्टिक 500 साल तक पिघलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कागज या कॉटन इन चीजों को डाल दो तो 2 महीने में डिकम्पोज। एक्सपेरिमेंट घर के बगीचे में कर लेना, एक प्लास्टिक 2 गड्ढे करना, एक प्लास्टिक का टुकड़ा और एक कागज का टुकड़ा, दोनों अलग अलग गड्ढे में डाल देना। 20 दिन बाद खोल के देखिए कागज गायब हो जाएगा, प्लास्टिक वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वातावरण में कॉटन डिसॉल्व होता है कैसे? लेट्स सी। मेरे पास नमक है, मैं 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। अब ये मत पूछना कौन सा नमक, यू कैन यूज एनी सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, टाटा नमक, जो नमक इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, नमक होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इंसर्ट कर देती हूँ। चम्मच मेरा बड़ा मुश्किल से जा रहा है अंदर क्योंकि लॉक हो चुका है पूरा। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप जो मॉलिक्यूल्स को यानी जो सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स के जो पॉलीमर्स को आप देख रहे थे लॉक कर दिया है, अब वही पॉलीमर्स कागज को बाहर छोड़ देगा और पूरा मेल्ट हो जाएगा, वापस पूरा पानी आप देखिए इसमें विदिन 5 मिनट्स। सो ये वातावरण में कहीं पे भी कोई नुकसान करता नहीं है, ना आपकी हेल्थ को नुकसान करता है ना ही वातावरण को नुकसान करता है। फिर भी यू कैन सी दिस, अभी 5 मिनट हुआ नहीं है लेकिन ये मेल्ट होना शुरू हो गया, पानी आपको दिख रहा है ना, और थोड़ी देर बाद पूरा निकल जाएगा, पानी पूरा बन जाएगा और सिर्फ वो कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ये रहा वो कागज का टुकड़ा। सो ये ना आपको नुकसान करता है ना ही ये एनवायरमेंट। फाइन। सो यहाँ पे